तो आप जो चाहते थे आपको तो मिल गया? नहीं, नहीं। धर्मेंद्र जी, आपकी जवानी का असली राज क्या है? मेरी मोहब्बत आ गई है, जबड़ी है। लाजो रखो, आ गई ये जवड़ी लाजुम। सुहाने नहीं दिया था, मेरे नहीं पास दिया। नहीं आना। मैं पैदल चला हूँ, मैंने भूख काटी है, तू क्या लड़ेगा। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो ये पत्थर अब क्या आईने से पकड़ते हैं। नमस्कार, मैं उषा काकड़े प्रोडक्शन से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के इस एपिसोड में धर्म जी हम आपसे रूबरू करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी सिनेमा के बादशाह धर्मेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। आपकी तरफ देख के एक तो लगता नहीं कि हमारे धर्म जी इतने यंग कैसे लग रहे हैं। क्या राज है इसका? ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त मुझे सुनने वाले, मेरे देखने वाले भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, आज उषा जी के साथ मैं कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। इनका क्वेश्चन इतना ऐसा है कि मैं ऐसा क्यों, मतलब ये तो माँ बाप की देन है, भगवान की देन है, आप सबकी दुआएं हैं। दुआएं बहुत लगती हैं। थोड़ी दुआएं हमें भी लगे ताकि हम भी ऐसे दिखने लगे। नहीं, आप भी जो सो अट्रैक्टिव, सो स्वीट। सर, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि लाखों लोग आपके फैन हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा वक्त आया जब इतनी शोहरत के बावजूद आपने खुद को अकेला महसूस किया हो? इंसान खुद को अकेला महसूस न करे, महसूस हो तो मेरे ख्याल से बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि इंसान खामोशी और तन्हाई, जब कभी सुने न बने, जब कभी सुने न बने, जब कभी कहे न बने, तन्हाई मेरी खामोशी से, खामोशी मेरी तन्हाई से बातें करने लगी। वाह। आप सोचिए कि खामोशी और तन्हाई में क्या बातें होती होंगी। अकेला नहीं होगा, किसी के साथ होगा तो क्या बात करूंगा। बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने अपनी मेहनत से कई मुकाम हासिल किए हैं, पर क्या ऐसा कोई पल आया जब आपकी मेहनत ने आपको अंदर से तोड़ दिया, लेकिन वही पल आपके सबसे बड़े बदलाव की वजह बना? वह किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर। एक तो जब मैं फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत कर स्क्रीन टेस्ट होने के बाद बिमलदा ने मुझे कहा, तुम बंदनी को बंदनी बोलते थे, बंदनी कर रहे हो तुम। अच्छा। उन्होंने पहले घर से माश आई थी, तो मुझे बोले, वो मुझे धर्मेंदु कहते थे। लोग सब कह रहे इनका नाम धर्म है, धर्मेंदु नहीं। तो बोले धर्मेंदु, ये बोधी ने माश भेजा। तो मुझे कुछ लगा कि बात बन रही है कुछ, जो माश भी आया पूरे। तो जब तक वो सुनू नहीं तब तक तो एक होता रहता ना। तो फिर कहते, तुम मुझे खुशी से, तुम बंदनी कर रहे हो। पहले डरते नहीं खा रहा था, फिर खुशी से नहीं खा रहा था। ऐसे कई लम्हे आते हैं जिंदगी में, उनसे निपटना ही जिंदगी है। बिल्कुल। और वो जिंदगी एक खूबसूरत जंग है जो लड़नी ही पड़ती है। मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से उसने जिसे भी पैदा किया है, वो नहीं लड़ेगा तो
बैठ जाएगा। बिल्कुल। और मैंने जंग लड़ी। मैंने एक गाड़ी खरीदी फिएट, एक इससे है, मेरा भाई बोले वो तनुजा के पास हैरल्ड है, हैरल्ड, तो वो आपको अच्छी लगेगी। अब कुछ 18,000 की थी तब, हैं? कुछ 18,000 की थी। कुछ ऐसा। हाँ। आपने पढ़ा होगा भाई। और मैं कुछ किस्से ऐसे इसलिए सुनाता हूँ कि लोगों में इंस्पिरेशन आ जाए करेक्ट। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो वो मुझे बोले कि तुम वो ले ले। मैंने कहा अजीत, मैं जाना तो नहीं वापस, आई विल फाइट बैक। अगर मैं टैक्सी बना लूंगा, फिएट की टैक्सी बन सकती है, हेरल्ड की टैक्सी नहीं बन सकती। तो इस तरह के मेरे विचार अगर हैं थे, मतलब वो भी हिम्मत थी मेरी। हिम्मत थी। लोग आपके स्टारडम का ख्वाब देखते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी, आपने जब गांव से सफर शुरू किया तब आपका पहला ख्वाब क्या था जो आज भी आपकी यादों में बसा है? पहला ख्वाब तो यही था कि एक्टर बनना। और एक्टर इसलिए कि लोग मुझे प्यार करें। इट्स ए ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। तो लोग मुझे प्यार करें, यार धर्मेंद्र हो, अच्छा ऐसा है। एक नॉट मनी भी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट मैंने सोचा था कि एक फीट और एक फ्लैट मिल जाए, भगवान बहुत है। तो आप जो चाहते थे आपको तो मिल गया? नहीं, नहीं। देखिए क्या होता है, ये सब कुछ इमेटेरियल है। एक जब तक मेरे अंदर वो आग नहीं है ना, क्योंकि अभी लेना है, अभी और करना है। एक पिक्चर अभी मैं कर रहा हूँ, एक और करूँगा, तो वो रहेगा तो वही जिंदगी है। बिल्कुल। वो हुनर बहुत कम लोगों में है। आज सर की 89 उम्र है, फिर भी उनका हुनर देखिए जो सच्ची में हम लोगों को इंस्पायर कर देता है। सर, मैं अपने कोस्टार्स की बात तो नहीं करता, तो 2 हिट फिल्मों के बाद कुछ और ही हो जाते हैं। अब मेरी तो पता नहीं 7-5 पिक्चरें हिट होती थी। बिल्कुल। और मुझे सच्ची, मुझे वो ऐसा मुझे था यार, ये थी मैं अच्छा कर सकूंगा। और इस तरह से एक मैं आई शुड डू बेटर देन दिस इफ द पीपल लाइक इट। जी। आपके परिवार में कौन सी सीख या आदत है जो आप अपने माता पिता से ली और आज भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आप ख्वाहिश रखते हो? इंसानियत सबसे बड़ी चीज मेरे माँ बाप ने जो सिखाई। वाह। हमें मजहब का नहीं सिखाया और ये नहीं करना, वो नहीं कोई, कि एक तुम अच्छे इंसान हो तो बहुत कुछ है। अगर तुम कुछ बड़े हो और इंसान अच्छे नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। क्या बात है। अच्छे इंसान मैं अच्छा इंसान तो अच्छी तरह बात करूंगा। होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी वीवीआईपी। जी। होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। बिल्कुल। तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। क्या बात है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। इंसानियत से आप जीत सकते हैं। इंसानियत है जब हम किसी अरे वो बच्चा गिर गया जल्दी, मजहब नहीं, इंसानियत है। तो इंसानियत सबसे ऊंची हुई। ये खुश हुआ था, अरे वो माय गॉड, ये उनकी हैप्पीनेस से, उनकी खुशी से, गमी से को और दोबारा करना, यही एक इंसानियत है। यही आप आपके इर्द गिर्द चीखे हैं तो आपकी खुशी का कोई कुछ फजूल है, तो उसका मतलब ही नहीं। अगर सब खुश हैं तो आपकी खुशी का भी मतलब है। तो आप अपने आने वाले वो इसको भी अपने बच्चों को भी वही ये मैं ऐसे सुनाता हूँ कि बरसों पहले मेरे बाबूजी ने
नीम का एक पौधा जो अपने हाथों से लगाया था, आज घना सायादार दरख्त हो चुका है। अब भी बाबूजी की याद कभी बहुत आती है तो नीम के उस पेड़ तले चला जाता हूँ। शाखें झुककर मेरा माथा चूम लेती हैं। सनसनाती पत्तियों में से बाबूजी की आवाज आती है, धर्म मैं कहीं गया नहीं, मैं यही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी माँ ने और मैंने इंसानियत नाम का जो तावीज़ पहना रखा था तुम्हें, वही तावीज़ तूने अपने बच्चों को भी पहना रखा है। ये तावीज़ इंसानियत का नाम तावीज़, ये कभी दूर मत करना। क्या बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छी लग रही आपकी बातें सुन के सर, बहुत अच्छा लग रहा है मन को। धर्मेंद्र जी, आपने अपने फिल्मों में मोहब्बतें के कई रंग दिखाए, लेकिन आपकी नजर में मोहब्बत का असली मतलब क्या है, जिसे आपने खुद अपनी जिंदगी में महसूस किया है? मोहब्बत तो कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो हम जब पढ़ते थे तो लिखा होता है, तो हमने लव इज ब्लाइंड सुना था, अरे लव इज ब्लाइंड सुना था। लव तो लव के बगैर कुछ भी नहीं है। नहीं है। मोहब्बत का मुझसे क्यों ये मासूम गुनाह हो गया। एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सजा हो गया। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है बच्चे। You should love each other. You'll see the difference. मोहब्बत करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। धर्मेंद्र जी, आपकी जवानी का असली राज क्या है? फिर मोहब्बत, अगेन फिर मोहब्बत। ये जवानी का क्या, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। किसी को दुखी करके जो आपको तकलीफ होती है, उससे बड़ी तकलीफ भी कोई नहीं होती। और आप मोहब्बत करके देखिए, नॉट विद ह्यूमन बीइंग इवन, लव योर डॉग, लव योर पीपल, जो भी हैं उनसे प्यार करके देखिए। आपको लगेगा, आपके अंदर से मुझे आपको फील होगा, आपकी आत्मा की आवाज आएगी कि तुम बहुत सही जा रहे। बिल्कुल सही। लोग कहते हैं कि जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन धर्मेंद्र जी, आपकी कौन सी जिद आपको आज इस मुकाम तक ले आई जिसे आप अपनी ताकत मानते हो? ये जिद ही थी जब मैं एक्टर बन गया। अगर मैं इसको जिद्दी भी कह सकते हैं, ये पैशन भी है। आपके पापा ने ना बोला था आपको, फिर भी आपके पापा खिलाफ थे आपके, फिर भी आप उनको ये करके आए और जुहू में मनोज कुमार जी के साथ रहे। बहुत स्ट्रगल किया आपने। मिस हिम, आई वाज, ही मेरे लिए वाज लाइक ब्रदर। वी यूज्ड टू सिट, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उसल पर साथ खाते थे। सामने शान बाग में रंजीत स्टूडियो होता था। अब होता था, कहना पड़ रहा है, लेकिन हमारे ये मंदिर है। जी बिल्कुल। और वहाँ मेरा उधार चल रहा था, इसी ने मनोज ने खुलवाया था। अच्छा। तो उसने कहा कि ये 100 रुपये बचता था, ये मैं आपसे नहीं लूंगा। वो ऐसी बात करते ना, ना ये जानना मैंने नको नको नो पाइजे ना मैं ये ले लो, मेरे पास आए इसमें फिर नहीं होंगे। तो बोलता नहीं, मैं रखूंगा, तुम मुझे मालूम है एक अच्छे बूढ़े एक्टर बनने वाले हो, तब मैं कहूँगा ये 100 रुपया धर्मेंद्र ने देना है मेरा, ये देखो 2 रुपया। आपने एक दो वर्ड मराठी यूज किया, आपको मराठी आती है? बोलिए कुछ तो मराठी में, एक दो शब्द थोड़ा। ऐसा तो आता रहता है। हाँ। एक शब्द मराठी में कुछ तो बोल दीजिए। वो तो जो मजेदार
वो तो मैंने गाने में भी गाया था। अच्छा, आ गई ये झगड़ी है लाजो रखो, आ गई ये जवळ ये ये लाजू लाजो नको। रखो, अच्छा, आ गई झगड़ी। वाह क्या बात है। अरे, लोग आपको पर्दे पर मजबूत हीरो मानते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में कौन सी चुनौती ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ दिया था और आपने उससे कैसे लड़ाई लड़ी? कौन सा ऐसा पल था? बस पल जिसने तोड़ दिया हो, ऐसा पल आने से पहले मैंने उसे भगा दिया, गुड। तो आने नहीं दिया था, आने मेरे नहीं पास दिया। नहीं आना। मैं पैदल चला हूँ, मैंने भूख काटी है, तू क्या लड़ेगा। एक मैंने लिखा था कि गुर्बत की नौकीली तलवार पर, गुर्बत की नौकीली तलवार पर चलकर मैंने जिंदगी का सफर सीखा है। वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। मतलब मैंने नौकीली दीवार पे चल के बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पत्थर अब क्या ऐसे पकड़ते हैं। जी, धर्मेंद्र जी, लोग कहते हैं कि इंसान की इबादत उसके नजरिए में झलकती है। आपका लोगों के प्रति नजरिया क्या है जिसे आप अपनी इबादत मानते हो? मैं किसी हद तक उन्हें बहुत मानता हूँ, और ऐसी स्टेज भी आ जाए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खामोश हो जाता हूँ। क्योंकि मैं फिर कहूँगा, फिर उसको फिर दुखी करूँगा किसी को, तो वो दुख तो मैं देता ही नहीं। कोशिश अंदर ऐसा नहीं कि मैं वो कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है जिंदगी से, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे। जिंदगी खूब है कि मैं मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ। महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम शान एक एहसान हूँ। हम एहसान है माँ बाप के। बिल्कुल। आपने इतने सारे हिंदी सिनेमा हिट किए, आपका खुद की कौन सी पसंद की एक फिल्म आप बताएंगे कि आपको वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी? I have yet to give, to be frank. मैं अगर मैं सोच लूँ कि मैंने यही बस, फिर उस वो जोश, वो खरोश, वो पैशन चला जाता। ठीक। आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, आपने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन कोई ऐसी छोटी सी जीत है जो आपके लिए सबसे बड़ी जीत जैसे लगती है? मेरा जन्म इस दुनिया में आया, वो एक अनोखी चीज है। और दूसरा, जन्म फिल्म इंडस्ट्री में आया। बिल्कुल। पंजाबी माँ ने जन्म दिया और सजा संवार के कहा, मुझे महाराष्ट्र माँ के पास भेज दिया कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। और महाराष्ट्र माँ ने भी मुझे अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में जगह दी और कहा कि मैंने चलूंगी तुम्हें। आप हो ही इतने अच्छे सर। धर्मेंद्र जी, जब आपने गांव से सपनों की नगरी मुंबई का सफर शुरू किया, तब सबसे मुश्किल रात कौन सी थी जब आपने अकेले में आंसू बहाए लेकिन किसी को भी नहीं बताए? आंसू मैंने इसलिए नहीं बहाया, पता नहीं, मुझे खुद पे थोड़ा यकीन था कि तू बन जाएगा तो आंसू आंसू आंसू। मगर एक होता है कि आंसू से थोड़ा नीचे का जो वो तो होता है, फिर वो तो हर रात ही होता था। वैसे मैं दिलीप साहब को बहुत मानता हूँ। अभी कुछ 2 दिन पहले उनका था, तो मैं नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, और सुबह उठकर आईने से पूछता,
मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? बहुत अच्छा। ये है मेरे भाई, उसी को देखा था पहली फिल्म ही उसकी, अपने दिलीप साहब की दिलीप देखी थी। साहब की देखी थी। वो शहीद देखी थी, शहीद। पुरान पुरान अच्छी फिल्म है, कभी मिले ना वक्त अब। बिल्कुल बिल्कुल देखूंगी सर। लाखों लोग आपके फैन हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा वक्त आया जब इतनी शोहरत के बावजूद आपने खुद को अकेला महसूस किया? हाँ, अकेला महसूस करता है इंसान, कहता नहीं है, और उसको ओवर एक्टिंग कर जाता है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मगर अंदर से उसकी कई वजूहात होती हैं, जो आदमी थोड़ा टूट जाता है। अब ऐसी कई ट्रेजेडी मेरी सिस्टर थी गुजरी, या और बहुत सी बातें होती हैं जहाँ आदमी टूट जाता है। क्योंकि मैंने उनके साथ, मैं अपने गांव में गया तो मेरी एक छोटी सिस्टर थी, वो गुजर गई। ऐसे किसी मुझे ऐसे कपड़े मुझे यहीं छोड़ गए, तो ऐसी कई बातें होती हैं कि मैं जज्बाती इंसान हूँ, मुझे पता नहीं हर चीज कुछ थोड़ा सा हिला जाती है, हंस के बाद फिर ठीक हो जाता। आपको खाने में क्या पसंद है सर ज्यादा? ज्यादा मुझे समझ नहीं आया, पहले हमारे घर में पंजाब में तो मक्की की रोटी साग ही चलता था। तो मेरा भाई कहता ये ब्लॉटिंग पेपर खिला खिला हमारा खून चूसना है, कुछ और भी बना लो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में गए तो थोड़ा सा नॉन वेज पहली दफा खाया। अच्छा। वो अच्छा लगा, फिर देर फिर अच्छा, फिर दोस्त आए तो मुझे लगा कि यहाँ क्लब होती होगी, सब शाम को बैडमिंटन खेलते होंगे, सब बातें करते होंगे। यहाँ मैंने आके देखा तो कोई किसी से बात नहीं करे। एनीवे, मैं एकदम देव साहब से कहा कि क्लब बनानी चाहिए जहाँ हम सब इकट्ठे हों, बिल्कुल। कुछ बातें कुछ करें। हाँ, धर्म करेंगे और ये बनाएंगे, लेकिन बने नहीं। आज के पहले की, जब आपके जमाने की ये फिल्म इंडस्ट्री थी, तभी तभी की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री, इसमें क्या बदलाव है सर? जितना बदलाव इस जमाने में आया है, लोग कहते हैं फिल्मों की वजह से आया है। हम देखते हैं जमाना बदलता जा रहा है, बिल्कुल। वो फिल्मों से भी आगे हो रहा है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो हम फिल्मों में माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देख सकते, और बहुत आजकल they make it very true picture, and they're very good actors, all of them. They play very natural. और अभी क्या जो हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा ये ज्यादा ही करके वो कर देते हैं। पहले तो छूने से भी पता नहीं क्या होता था, मगर अब तो अजीब किस्म का हो गया है, जो हमारी सभ्यता नहीं थी जी। लेकिन अब हम ना भी देखें तो भी अपना ली है। बिल्कुल। अपनाना पड़ता है, जमाने कहते हैं ना, जमाने के साथ चलो, जमाना जो करता है वैसा करो। तो ये भी इस जमाने के साथ चल रहे हैं। जमाने को मैंने कहा कि खैर वो लंबी है कि ना, जाते जाते मैं बस आपको इतना पूछना चाहूंगी कि आप युवा पीढ़ी, इतनी सारे युवा पीढ़ी आपके फैंस आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाईचारा होना चाहिए आपस में, बिला मजहब मिल्लत, एज ए ह्यूमन बीइंग। एक बंदे, तेरे बंदे की बंदगी में तुझे पा लिया है, और मैं आगे मेरे के मुंह में लाइन बोलूंगा नहीं, किसी को बुरी लगेगी। तो
हमें पता नहीं किस बात पे लड़ते हैं। हालांकि इतना बड़ा और शेर का था कि मजहब नहीं सिखाता अब उसमें बैर रखना। अब हमारे ऊपर जुल्म भी कितने हुए और सभी ने, तो ये शिवाजी साहब मेरे घर में होती थी, तस्वीरें रखते थे, गोविंद सिंह, शिवाजी, जितने बहादुर लोग थे, because they fought back with the bad people and और आप खुश रहिए। माँ बाप का जितना ख्याल रखोगे उतने अच्छे रहोगे। बिल्कुल। और उनकी बड़ी उम्र में बहुत ज़रूरत होती है आपको, तो मुझे मालूम है कि कितनी ज़रूरत होती है कि उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। शिकायत रही यही रही होगी माँ बाप की, मेरे भी मुझसे, काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता। आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता। वो क्या होता है ना कि बच्चे कंधे पे बहन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता से उनके बच्चे हो जाते हैं, अब उनको चाहिए। तो ये दस्तूर है, इसमें किसी का भी, लेकिन फिर भी इस when your parents are late 80, 90 years, somewhere there, that time they need you very much. That is the only एक पीरियड आता है कि लोग बच्चे बात करें, बैठे, अपनी जो उन्होंने किया है जिंदगी में, अच्छा किया है वो सुनाए हमें, जो अच्छे उन्होंने गेन किया है, तो उससे वो लगता है कि अरे उठ खड़े सब, सॉरी। तो उस वक्त जरूरत पड़ती है उनको, और कुछ नहीं चाहिए किसी से। आपको बॉम्बे से ज्यादा इधर रहना पसंद है, अपने फार्म हाउस में शांति? क्यों नहीं, मैं एक तो शांति भी यहाँ डेफिनेट, बिल्कुल। वहाँ अभी कुछ अजीब सा हो गया, तो और दूसरा खेती है खून में, खेती है, तो मैंने थोड़ी सी खेती बना रखी है इधर। बहुत अच्छा। बैल, गाय बैल सब, भैंसे रख रही हैं, तो उनके पीछे में जाता भी मैं, कभी बछड़ा भागता है। तो एक माहौल ऐसा है कि शहर का शहर है, गांव का गांव है, तो यहाँ दिल लगता है ज़्यादा, लेकिन शूटिंग के वक्त जाते हैं वहाँ पर। अभी कोई नई फिल्म में काम करेंगे? अगर कोई आया, आपको रोल मिला, मिला मतलब मिलेंगे सारे, तो आप करना चाहेंगे? अभी भी जब आएंगे तो जरूर करूँगा। बिल्कुल। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है 21, वो जरूर देखिएगा जी। हमारे श्री राम बहुत अच्छे डायरेक्टर है। अच्छा। इन्होंने वो जॉनी खद्दर बनाई थी, ये बॉर्डर की पिक्चर है। अच्छा। लेकिन बहुत टचिंग भी है, अच्छी फिल्म है। आपको मेरे उषा काकड़े प्रोडक्शन, इसमें एक फिल्म जरूर करनी है, और आपको अच्छा ही रोल दूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल लगते नहीं धर्म जी है ऐसे। आप इस पे 89 इस पे साइन कर दूं? जी नहीं, आपके ऊपर बहुत सारा ये है। So sweet, I'll do it. और बहुत अच्छा लगा, हम सब लोग आपको देख रहे हैं, सब मिलके गए, मतलब बैकबोन इज स्टोरी। एग्जैक्टली। अच्छी कहानी मिल जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ जाते हैं, ड्रिबल करते हैं, गोल कर देते हैं। अगर अच्छी कहानी ना हो तो यार इधर से किधर से फुटबॉल किसको फेंकूं, सब कोई कैरेक्टर कहीं है, कोई कहीं है जी। तो ये भी एक ऐसी गेम ही।
बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने इतना टाइम निकाला और इतने अच्छे से बात की, हमारी युवा पीढ़ी को इतना अच्छा संदेश दिया, हमको इतने सारे शेरो शायरी सुनाए भी कि बहुत ही अच्छा लगा। धर्मेंद्र जी बहुत ये पाने के लिए ही जी ये आपको एक प्यार मोहब्बत मुझे भी मिले, मैं और मुझे अच्छा लगता है, जी मुझे भी खुशी हुई। एंड समथिंग रिगार्डिंग film or the camera or the director or the staff or the unit, they have a nice feeling in their heart. बिल्कुल अभी बोल नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। खुशी थैंक यू हुई। थैंक यू भगवान आपको सेहत दे पहले तो, जी। फिर खुशी दे, फिर खुशहाली दे। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने ये इंटरव्यू देखा, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।